इस्लाम मुसलमानों को नार्सिसिज्म और साइकोपैथी इन दोनों के बीच झूला झुलाता है। मैंने पहला वीडियो बनाया और उसमें आपको बताया कि 90-95% या उससे भी ज़्यादा इतने प्रतिशत मुसलमानों को आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित बतला सकते हैं। कुछ लोग इसमें से कुछ प्रतिशत कम कर सकते हैं, वे 80% रख सकते हैं, 70% रख सकते हैं। यानी कि इतने प्रतिशत मुसलमान नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, यानी कि वे इस्लाम को लेकर घमंडी हैं, इस्लाम को लेकर ज़िद्दी हैं कि यही एकमात्र सही रास्ता है और यही सच्चा मज़हब है। तो इतने जो 90-95% मुसलमान हैं और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, वह तो हैं ही, ये तो मिनिमम है ही। लेकिन कुरान की आयतों से हमें ये भी पता चलता है कि कुरान मुसलमानों को साइकोपैथ भी बनाती है ना। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो है ही कम से कम। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से एक स्टेप और आगे बढ़कर साइकोपैथ कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव ही समझिए। देखिए, एक नार्सिसिस्ट और एक साइकोपैथ, इन दोनों में अंतर होता है। साइकोपैथ या सोशियोपैथ, इन दोनों में से आप कोई शब्द ले सकते हैं, मैं साइकोपैथ ले रहा हूँ इस वीडियो में। तो नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ, नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है कि वो अगर किसी व्यक्ति को मारता है, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है, तो उसे सामने वाले की पीड़ा का अनुभव, एहसास होता है, उसे लगता है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन साइकोपैथ के साथ कुछ अलग होता है। साइकोपैथ जब किसी को मारता है ना, तो उसे मारने में उसे कोई दुख, कोई ग्लानि का भाव, कुछ भी महसूस, कोई दुख महसूस नहीं होता है। तो जब मोहम्मद ने आसमा बिन्त मारवा को मरवाया था, है ना, जो वो औरत थी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसे अपने बच्चे, उसकी छाती से उसके बच्चे को अलग कर दिया और फिर उसकी छाती में खंजर भोंक दिया, तो मोहम्मद को उस घटना पे कोई ग्लानि, कोई दुख महसूस नहीं हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद साइकोपैथ था, है ना। और कुरान की आयतों में भी उसने अपनी साइकोपैथी को बतलाया है। कुरान की 2 आयतें मैं आज आपको बतलाता हूं, जिनसे हमें पता चलता है कि कुरान नार्सिसिज्म से आगे बढ़ाकर मुसलमानों को साइकोपैथ भी बनाती है। ठीक है, तो वो 2 आयतें हैं। पहली आयत तो कुरान अध्याय 5 आयत 33, यानी कि सूरह अल मायदा की आयत 33। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनका बदला तो बस यही है कि बुरी तरह से कत्ल किए जाएं, या फिर सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाएं, या उन्हें देश से निष्कासित कर दिया जाए। यह अपमान और तिरस्कार उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए बड़ी यातना है। तो इस जो आयत है, इस आयत में मोहम्मद ने क्या लिखा है कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनको बुरी तरह से कत्ल करो, उन्हें सूली पर चढ़ाओ, है ना, सूली पर चढ़ाओ। या और क्या है कि उन्हें उनके हाथ और पैर विपरीत दिशा से काटो, यानी कि एक साइड का हाथ और दूसरी साइड का पैर इन ऐसे काटो, किसी व्यक्ति को ऐसे मारो आप। ठीक है, वो सजा किस लिए कि कोई व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल से लड़ता है। अब आप सोचोगे कि यार अल्लाह और उसका रसूल से लड़ना मतलब कि वो रसूल और अल्लाह वो अच्छे, है ना, रसूल अच्छा व्यक्ति है, इसलिए वो उनके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो वो सजा वाली बात है और वो क्रूरता की सजा दे रहा है इसीलिए कि उसके खिलाफ लड़ रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, 21वीं सदी में अगर आप इस आयत को लागू करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, पहले मैं बतला देता हूँ कि जो मोहम्मद था, है ना, वो अपने आप को विक्टिम बतलाता था हमेशा। और इसीलिए आप मुसलमानों को भी देखते हैं कि मुसलमान हमेशा अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं, हमेशा। वो इसीलिए क्योंकि मोहम्मद पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित था और मुसलमान भी उस पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। तो ये विक्टिम मेंटालिटी को दर्शाता है।
है ना। तो मोहम्मद अपने आप को हमेशा विक्टिम दर्शाता था और ये आयत में भी ऐसा ही है। तो 21वीं सदी के हिसाब से अगर आप इस आयत को देखेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल से लड़ना, तो ये कैसा होगा, ये क्या होगा। देखिए, अगर आप लोकतंत्र का समर्थन करते हैं 21वीं सदी में, अगर आप स्त्रियों के अधिकार, उनकी समानता की बात करते हैं, अगर आप मज़हब को फैलाने की आज़ादी की बात करते हैं, अगर आप किसी के व्यवसाय को चुनने की आज़ादी की बात करते हैं कि कोई अपनी मर्जी से जो चाहे वो प्रोफेशन चुन सकता है ना, अगर आप ऐसी सारी बातें करते हैं फ्रीडम वाली, है ना, स्वतंत्रता वाली, समान अधिकारों वाली, तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह और उसका रसूल तो चाहता है कि शरिया लागू हो, है ना। लेकिन अगर आप लोकतंत्र का प्रचार कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, है ना, और आप सभी नागरिकों के, सभी लोगों के, सभी इंसानों के बराबरी, है ना, स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं, तो आप अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उसको क्या सज़ा दी जानी चाहिए, ये इस आयत में लिखा है ना, कि उसे सूली पे टांग दो, बुरी तरह कत्ल करो, हाथ और पैर को विपरीत दिशाओं से काट दो, तो ये सज़ा है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहम्मद ने स्पेसिफाई किया है ना, कि सज़ा ऐसे दो। देखिए, अगर मोहम्मद नॉर्मल मेंटल कंडीशन में होता तो वो सिर्फ इतना लिख देता कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती में बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उनको ख़त्म कर दो, है ना, उन्हें मार दो। इतना कह के भी बात ख़त्म की जा सकती थी। लेकिन मोहम्मद ने स्पेसिफाई किया है कि ऐसे मारो, सूली पर लटका कर मारो, हाथ पैर, है ना। तो स्पेसिफाई किया है, और ये क्रूरता की हद है ना, मतलब हद पार कर दी है कि बर्बरता की भी, मतलब इतनी क्रूरता से मारना, है ना। तो स्पेसिफाई करना बर्बरता को, जिससे अगर आप किसी को देख रहे हो कि किसी व्यक्ति का हाथ और पैर कट रहा है और ऐसे मर रहा है, तो बाकी सैकड़ों हजारों के अंदर आतंक पैदा होगा। तो ऐसे स्पेसिफाई करना, तो ये दर्शाता है कि मोहम्मद कोई, है ना, कोई खुदा का बंदा, कोई नैतिक साधु संत इस टाइप का व्यक्ति नहीं था। वो किसी नॉर्मल मेंटल कंडीशन में नहीं था, क्योंकि कोई भी अगर अपनी साधारण मनोदशा में होता है तो वो इस प्रकार की क्रूरता का संदेश कभी नहीं देगा, है ना। ये आयत आपको बतलाती कि मोहम्मद अपनी नॉर्मल मेंटल कंडीशन से बाहर हो चुका है। वो क्रोध, है ना, क्रोध की सीमा को वो लांघ चुका है, वो अपने आपे से बाहर हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि मोहम्मद साइकोपैथ था, है ना, कि उसे दूसरों को, है ना, मरवाने मारने में कोई ग्लानि का महसूस नहीं होता था। और ये आयत जो मैंने आपको बताई, ये भी उसी चीज़ को बतलाती है कि जो कुरान है, जो मोहम्मद है, वो मुसलमानों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आगे बढ़ाकर साइकोपैथ बनाता है। अब मैं एक और आयत आपको बता देता हूँ। कुरान चैप्टर 8 सूरह अल अनफाल की आयत 12, इसमें क्या लिखा है। याद करो जब तुम्हारा रब फरिश्तों की ओर प्रकाशना कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अतः तुम ईमान वालों को जमाए रखो, मैं इनकार करने वालों के दिलों में रौब डाले देता हूँ। तो तुम उनकी गर्दनें मारो और उनके पोर पोर पर चोट लगाओ। आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें आपने, है ना, मुसलमानों को लोगों की गर्दनों पर वार करते हुए देखा होगा। आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे। तो ये शिक्षा कि गर्दनों पर मारो, और पोर पोर क्या होता है, ये उंगली के बीच के जो जोड़ होते हैं, है ना, पैर के जोड़ भी आप देखो, है ना, पैर के जो उंगलियां होती है उनके जोड़, ये होता है पोर पोर। अब सोचो कि मोहम्मद पोर पोर पर मारने की बात कर रहा है, और गर्दनों पर, है ना। आपने गर्दनों के ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें यहाँ से तो मार ही रहा है, लेकिन ऐसे पीछे से भी ऐसे भी मारता है, ये भी आपने देखे होंगे वीडियो, ठीक है। तो ये बतलाता है कि किस प्रकार जो मोहम्मद का पूरा सिस्टम है ना, ये कुरान जो एक पवित्र अल्लाह की तरफ से आई गई किताब बतलाई जाती है, इस किताब के द्वारा कोई सामान्य इंसान भी, सामान्य मनोदशा वाला व्यक्ति भी एक साइकोपैथ बन जाता है। ये इस किताब की ताकत है
इस किताब की डिस्ट्रक्टिव पावर है कि वो किस हद तक किसी इंसान को दरिंदा बना सकती है। तो ये सब मोहम्मद से आया और मोहम्मद ये संदेश दे रहा है अपने शब्दों से, है ना। तो ये मोहम्मद का संदेश है कि मुसलमानों तुम साइकोपाथ बनो, कुल मिला के ये है। तो अब वो कितना परसेंट मुसलमान साइकोपाथ की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर वो काफिरों को मारेंगे किसी गैर मुसलमान को तो वो ग्लानि का महसूस ना करें। अभी कितना परसेंट मुस्लिम है उसमें, ये तो पता नहीं, कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे पता किया जाए। शायद ये चीज़ें, ये बात एक अंदाज़ा वही व्यक्ति अंदाज़ा बता सकता है जो एक आतंकवादी रहा हो, जो एक मुस्लिम रहा हो और मुस्लिम भी आतंकवादी रहा हो, जिसने खून खराबा किया हो, तो वो बतला सकता है। और वो प्रॉपर इंटेलेक्चुअल भी हो तो वो बतला सकता है कि इतने परसेंट मुसलमानों का दिमाग इस हिसाब से काम करता है। वो शायद कुछ बता पाए कि, है ना, 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 इतने परसेंट मुसलमान साइकोपाथ होते हैं, या 70, 80, है ना। वो व्यक्ति शायद इस बात को बतला सकता है। फिर भी हम मिनिमम, मेरे हिसाब से 90 से 95% मुसलमान नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से तो ग्रसित हैं ही, है ना। और उससे आगे बढ़कर आप मान सकते हैं कितना भी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और साइकोपैथी इन दोनों के बीच झूला झुलाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। इस वीडियो को जितने हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को इस्लाम की सही सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।